हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8th की साइंस की वर्कशीट नंबर 2, जो कि आपकी डेट 13 जुलाई की है। रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। हेलो चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग विच मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। आपने छोटी क्लासेस में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के, जिनकी वजह से हम पहचान पाते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्या होता है भैया, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि एक नए बेबी का जो जन्म होता है, जैसे आप हो तो आपके मम्मी पापा की वजह से आप हो, न्यू इंडिविजुअल आप हो, तो ये क्या प्रोसेस जिस वजह से ये होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीसीज और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बट हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोड्यूस। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, यानी कि अपनी जनरेशन को आगे तक बढ़ाने के लिए, अर्थ पे रहने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल होते हैं वो भी ऐसा करते हैं क्या? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट में कैसे होता है? मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स, सीड की वजह से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं। सम प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स, लाइक कोई स्टेम की वजह से होता है, ब्रांच और लीव्स। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए कैसे, फर्स्ट वाले में बीज, कहीं भी आपने देखा होगा आम वाम कुछ भी आप खाओगे, उसका जो बीज होता है आपने कहीं डाल दिया, कहीं भी फेंक दिया, वहाँ पौधा उगाता है, तो वो भी आपका क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एक होता है आपका एसेक्सुअल, तो उसमें क्या होता है, आपने ये देखा होगा फूल, गुलाब का फूल देखा होगा, और गुलाब के फूल में क्या होता है, गुलाब का जो पौधा होता है, हम उसकी डंडी को काट के कहीं पे भी लगा दें तो नया फूल, नया गमला, नया पौधा आ जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ब्रायो फिल्म है, ये रोज़ का दिया हुआ है, ये पोटैटो का दिया हुआ है। अब एनिमल में क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल, all living reproduce either by laying eggs, यानी कि अंडे देते हैं, उनको क्या कहते हैं? ओवीपेरी। और गिविंग बर्थ टू यंग वंस यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स है, हम लोग हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विवीपेरस। यानी कि कोई अंडे देता है और कोई यंग वन को जन्म देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अंडे देता है उनको कहते हैं ओवीपेरस, जो यंग वन को जनरेट करते हैं वो विवीपेरस। ठीक है, यहाँ पे देखिए मंकी दिया हुआ है ना, ह्यूमन बीइंग है, और ये आपका क्या है? हैन। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम सम एग लेइंग एनिमल्स, जो एग देते हैं। तो भाई इसमें आप लिख सकते हैं हैन, ठीक है, और आपका क्या है? लिजर्ड, छिपकली जो होती है। और कौन देता है अंडे? सोचो। और आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेप्टाइल्स भी होते हैं, टर्टल लिख लीजिए, ठीक है, TURTLE, टर्टल। ठीक है, 3 बहुत हैं। इसके बाद नेम 2 एनिमल विच गिव बर्थ टू देयर यंग वन, तो भाई इसमें काऊ लिख लो, ठीक है, और मंकी दिख रहा है आपको ऊपर, तो मंकी लिख लो, ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। तो इसका आंसर यहीं दिया हुआ है, थर्ड जो है, रिप्रोडक्शन क्यों, क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो आप लिखेंगे थर्ड का आंसर, द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। क्यों ज़रूरी है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीशीज और कंटिन्यूटी ऑफ लाइन ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी वर्कशीट टाइमली कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।